अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अमेरिका का दौरा जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब का। और ये दौरे जो उनसे ना ये होते किस लिए हैं कि जब भी कोई जनरल पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास अहमियत हासिल करता है तो उसका दिमाग ख़राब करने के लिए अमेरिका फ़ौरन अपने पास बुलाता है कि अगर आप मार्शल लगाएं तो हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, बल्कि हम आपको इतनी 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 इस मद में जो है ना सपोर्ट फराहम करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये भी बेहतर होगा, वो भी बेहतर होगा। ये जो उनसे ना मामलात ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर दुरुस्त नहीं चलते। लेकिन आप इंतहाई काबिल और बाएतमाद और बेहतरीन शख्स हैं। हमारे मफादात हैं ये दो तीन हैं, बाकी इसके अलावा जो है ना आप जो मर्जी चाहे करें, जो मर्जी तरीके से रहें, हम आपको ये सपोर्ट देंगे। लेकिन वो जो बताते ना कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ऑलरेडी होते ही नहीं है, उनका कोई ताल्लुक वास्ता होता ही नहीं है। लेकिन वो बात हमेशा से हर जर्नल को वो यही बात करते। तो जर्नल भी सोचता है कि यार ये जो कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए तो इस पर तो हमें कोई एतराज़ ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान से कोई किसी किस्म की टेररिज्म सपोर्ट ना हो, कोई किसी किस्म का माली मामलात के अंदर बदयानती ना हो, पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें कोई मुदाखलत हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरीके की बातें होती हैं। और ये सबको जनरल ज़ियाउल हक से लेके और हर आने वाले जर्नल को यही बातें बताई गई। और उनमें से जो है जनरल राहिल शरीफ को भी। और फिर जो है ना जहाँ जब वापसी होती है तो फिर उसके बाद और वो कहते हैं कि अनलिमिटेड टाइम है आपके पास, आप जब चाहें मार्शल लगाएं, हमारी सपोर्ट आपके लिए है, बजट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आवाम खुशहाल होगी, तरक्की करेगी। और ये मतलब पर्सनली कुछ नहीं बताते कि भाई वो फिर बाद की सूरत हाल होती है। फिर उनके नीचे जो होते हैं उन लोगों के साथ भी राब्ते ऐसे ही होते हैं कि अगर यूं कर लिया जाए तो हमें कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना ये तारीख गवाह है कि हर जर्नल को अमेरिका से यही बातें बताई गई हैं। तो इसलिए इस दौरे की अहमियत और हैसियत जो है ना वो इतनी है। प्लस मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कुछ जो यानी कि जो डिस्कशन है उसके अंदर ये भी है कि चाइना के साथ पाकिस्तान का जो इश्तराक दिफा है वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है। चाइनीज चाहते हैं कि हम अभी काफ़ी वक्त जो है ना हम मजीद जो है ना पाकिस्तान चाइना के अंदर इकोनॉमी को सेटल करें, हम अपने सिस्टम को सेटल करें, हमारी आने वाली जो नस्ल है वो इस काबिल होगी कि दुनिया को वेलकम कर सके। यानी कि दुनिया के लिए एक नया जो है दुनिया एक बना दी है। प्लस उसका जो 60% एरिया है जिसके ऊपर उसकी टोटल 6% आबादी है जो पाकिस्तान की साइड लगती है, उसको वो डेवलप करना चाहते हैं। उसके ऊपर वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना एवरी ईयर स्पेंड कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर या ट्रिलियन डॉलर लगभग कर ज्यादा रहे हैं, बता कम रहे हैं। अब देखिए ना जंगल के जंगल जो है ना उनको सेटल कर रहे हैं, रेगिस्तानों को जो है ना जंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके जो बर्फपोश जो पहाड़ है वहां पे उनको वो बेहतरीन तरीके से जो है ना मसरफ में लेके आ रहे हैं। और कि कहाँ पे क्या कुछ किया जा सकता है उसकी सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहे, उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना उनका मकसद ये होगा कि चाइना के बड़े बड़े शहर जो है ना यहाँ पे आबाद किए जाए, लोगों को भेजा जाए और वो आने के लिए तैयार है, बड़ी आबादी है, वो चाहते हैं। तो ये नस्ल जो उनसी है ना पूरी आप कह लें कि वो ये चाहते हैं कि ये हम अपने मसरफ में लेके आए जो चल रही है, और जो अगली नस्ल है उसको तैयार करें एक नए हालात के लिए, मामलात के लिए। लिहाजा इकोनॉमी पर तवज्जो दी जाए और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचा जाए। लिहाजा उसके लिए पाकिस्तान को वो ये समझते हैं कि ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त जो है ना जुग्राफियाई हालात के हिसाब से जिस जगह पे वाक़या है, ये इन लोगों का मिजाज इस तरह का है कि ये हमारे साथ एक दफ़ा अटैच हो जाते हैं तो ये ना कोई शिद्दत पसंद है, ना हिद्दत पसंद है, ना किसी तरह के ये कोई गलत रवैये रखने वाले लोग हैं, ना इनके अंदर ऐसा है कि ये यू टर्न मारने के, ना ये साजिशी हैं इंडियंस की तरह। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। इनके साथ ये जरूर हुआ है कि इन्होंने मार्शल लगा लगा के अपने मामलात को खराब किया है और उसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी गिरफ्त कर दी जाए, दैट्स इट। तो ये जो है ना एक सूरत हाल चली आ रही है चाइना की जानिब से। आसिम मुनीर साहब जो है ना वो अमेरिका गए हैं, उनको इसी मामले के अंदर डी ट्रैप करना है कि यार चाइना के मामलात ऐसे हैं, वो यूं चाहता है, वो यूं चाहता है, उनके अपने जाती मफादात है, फलाना 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 फलाना। तो ऐसी सूरत हाल नजर आती है। अब मैं आपको यानी कि बताता हूं कि अचानक पाकिस्तान की जो अहमियत बढ़ी है ना वो यही वजह है।
मसला क्या है पीछे? मसला वो है कि जिसकी तरफ मैं आपको बहुत टाइम पहले से, यानी कि 2018 की आप मेरी वीडियोस देखेंगे, सेम कि एक मैजिक है, एक जो है ना आवाज का जादू है, एक तस्वीर का जादू है, ये दो जादू एग्जिस्ट करते हैं, उसको दुनिया मानती है। उसकी एक शक्ल जो है ना वो आपको बिल्कुल वाजे नजर आती है। फुटबॉल का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, टेनिस हो, तो आपको बड़े इश्तिहारात नजर आते हैं, और इस तरह के इश्तिहारात नजर आते हैं कि जो आपको समझ ही नहीं आते ये किस कंपनी के हैं, इस कंपनी को तो हमने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, कभी आपने इस चीज के ऊपर गौर किया कि वहां पे ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही होती है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, लेकिन आपकी आंखों के सामने से घूम रही होती हैं। वो आपके शऊर नहीं बल्कि वो तहतल शऊर के ऊपर जो है ना वारदात डाल रही होती हैं। वो कौन करवा रहा होता है? तो वो इस तरीके से लोगों को जो है ना वो मुतासर कर रहे होते हैं, यानी कि वो तस्वीर के थ्रू आपके अजहान के ऊपर एक पैवंतकारी कर रहे होते हैं। तो तो वो टेक्नोलॉजी जो है ना वो अपने हाई पैमाने पे गई है। यानी कि माजी के अंदर इसको ये होता था कि किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दो, यानी कि किसी लड़की को लड़के का रिश्ता हो रहा है, बता देना यार ये लड़का जो है ना इसके मामला जो है ना वो काफी खराब है, लेकिन ये है कि अब मतलब पर्दा पड़ा हुआ है, हम तो जिक्र ही नहीं करते। ये कह देना लड़की वालों ने जनाब अपने तौर पे जो है ना मोहतात हो जाना। फिर किसी एक और बंदे ने कह देना कि यार नहीं ये इसका जो है ना बस ठीक है, आप देख लें, आपकी मर्जी है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द है। उसमें शक और पैदा हो जाना। अच्छा, ये लोग किया करते थे, ये कैंसर होते हैं माशरे का। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, किसी के बारे में होती भी है, उसके बारे में सच उछल के सामने आता। इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो इंसान इस्तेमाल हुई, नवाज शरीफ चोर है, बेईमान है, डकैत है, जैसे अभी वो एक स्टेटमेंट चल रही है, इतनी दफा आपने चोर कहना, ये सारा जो गंद है ना ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने फैलाया। उनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, और जिनको पता नहीं था और वो करवा रहे थे वो सजा के मुस्तहिक हैं, और जो सजा नहीं दे रहे कि हमारे सीनियर्स हैं वो दौरे हाजिर के मुजरिम है, बददियानत है। जो अपने सीनियर्स होने की वजह से ऐसे कैंसर को जो आप सजा नहीं देंगे तो नए कैंसर पैदा होंगे। ये एक हकीकत है, ये सच है। मतलब फील्ड मार्शल हो जाना, फौज ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने तुम जो बुजुर्गों को जिन्होंने इस मुआशरे के अंदर गंद फैलाया उनको तुम माफ कर दो, उनको अपनी अम्ब्रेला के नीचे ले लो, छतर छाया में ले लो। ये नहीं हो सकता। इस तरीके से गंद बढ़ता है, फिर नए गंद पैदा होते हैं, और वो भी कहीं और से नहीं पैदा होते, वो यहीं से पैदा होते हैं। तो ये चीज जो है ना, नई टेक्नोलॉजी जो है ना उसके ऊपर पाकिस्तान की बहुत गिरफ्त रही है। और उसकी एक मिसाल आप देख लें कि ये हो गई ना, मैं वो उस टेक्नोलॉजी की बात करूंगा अजहान पे काबू पाते। इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है ना थ्रू इंटरनेट, ये सारा एक जाल सा बिछा हुआ। ये जो साइबर अटैक था इसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से गिरफ्त हासिल की, यानी कि एक कैलकुलेटर है। या चले मैं एक मिसाल देता हूँ, दौरे हाजिर के अंदर i17 आई थिंक आया हुआ भी ये चल रहा है, तो i16 को आप कर लें। i16 10 बंदों के हाथ में है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरी दुनिया में, या मतलब 100 बंदों के हाथ में, पूरी दुनिया में 100 बंदों के हाथ में 90% ऐसा होगा जो सिर्फ कॉल मिलाता है, यूट्यूब देखता है, टिकटॉक देखता है, 90%। लेकिन उसने आईफोन 16 पकड़ा हुआ है, 17 पकड़ा हुआ है, बस उसको है कि मेरे हाथ में हूं। लेकिन 10% ऐसे लोग होंगे उनके अंदर बतदरीज जो इंसान आएगी कि वो कौन, उसका क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उसको समझते हैं। 10% भी नहीं है, लेकिन चलो 10% काउंट कर ले। वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग उसकी अहमियत को समझते हैं। ये बाकी तो 90% ऐसे ही है। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर हुआ। पाकिस्तान ने जो रडार सिस्टम लिया उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। ये चीज थी। साइबर के मामले को पाकिस्तान ने समझा, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान पे साइबर अटैक कर रही थी। पाकिस्तान अपना डिफेंड कर रहा था, लेकिन जब वो डिफेंड कर रहा था वो ये भी जानता था कि हम कैसे अटैक कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है तो उसने नहीं किया ऐसा। अब जो है ना दुनिया को होश आई है कि अगर ये इंडिया के साथ वारदात डल सकती है तो हमारा तो प्लेटफॉर्म ही खुला हुआ है। अगर कल को कोई ऐसा वक्त हुआ तो ये ऐसा नहीं है कि तारे काट देंगे, शार्क मछली दंदियां मार देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी, सब कुछ ओपन है। किसका मामला किस तरीके से कंट्रोल करना है, किन की सैटेलाइट्स कहां पे भेजनी है, 2 काबू करके पाकिस्तान ने बताया ना।
کہ ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہے، ہم کر سکتے ہیں. مطلب ان کے پاس کوئی خاص پاسورڈ ہے، کوئی خاص چیزیں ہیں. جب ایک دفعہ آپ نے اس کو اوپن کر لیا، جیسے میں نے آپ کو بٹگرام کا کئی دفعہ بتایا، بٹگرام میں بنائے گا اڈا امریکہ یا بنا رہا ہے، تو چائنیز کو تو کوئی نہیں اطراع. وہ تو دیکھتے رہیں گے کہ آج ٹھیک ہے، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر یہاں پہ نہیں ہوگا کہیں اور ہوگا. یہاں پر تو مسئلہ کچھ ہو رہا ہے. وہ تو چلے چھوڑے. چائنا تو کہے گا بنائے یہاں پہ، اچھی بات ہے، وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہے، سورس چینج ہو چکا ہوا ہے، معاملات بالکل تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے اندر ابھی جو صورتحال چل رہی ہے نا، یا جو جس جگہ پہ ہے، یہ جنرل عاصم منیر یہ مطلب امریکہ کا دورہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا حاصل کریں گے؟ اب ان کی اپنی ذہنی صلاحیت ہے کہ وہ کس جگہ پہ جاتے ہیں. کیا وہ ایک نئے تجربے کی طرف جاتے ہیں، جنرل باجوہ کی طرف، جنرل مشرف کی طرف، یا وہ آئین اور قانون اور اپنے آپ کو تابع سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں؟ یہ ان کے اپنے اوپر ہے، یہ ان کی اپنی آزمائش ہے. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے کہ اگر اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو پھر وہ عزت خراب ہو جاتی ہے. میاں محمد نواز شریف نے اپنا وجود، اپنی سیاست، اپنی سب کچھ پاکستان کے اوپر نچھاور کر دیا. کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ بات کھلے گی، 100% کھلے گی. تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.